इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। निर्णय शक्ति किसकी कितनी बलवान थी, आप उस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैना सुंदरी का स्तोत्र महान था कि सिद्ध चक्र विधान महान था? पूरी दुनिया डेंगे मारते रहती सिद्ध चक्र महाविधान, और उसके जीवन के जो निर्णय लिए थे, क्या तुम वो निर्णय लेने के लिए तैयार हो? जिस स्वभाव का, जिस बुद्धि का, जिस विचार का, जिस हृदय का, जितना तेरा पति धन कमाता है, क्या तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करती है उसको स्वीकार करने के लिए? ये निर्णय ले सकते हो तुम? लेके देख लो, 40 साल की शादी के बाद भी तुम आज ये निर्णय नहीं ले सकते यही मेरा पति और यही मेरा भाग्य, मैं इसी के साथ सुख रहूंगी। 40 साल की शादी के बाद भी तुम ये निर्णय लेके दिखाओ। समझ में आ रहा है निर्णय लेना कितना महान कार्य होता है? तुम्हारी निर्णय क्षमता ही पूरी कुल धूमिल मिट्टी में मिल चुकी है। बार कोई साधु सन्यासी गांव में घर से बाहर निकले नहीं, ये पूजा की थाली, ये त्याग की थाली, ये आलू प्याज नहीं खाते, पूजा करते, जहां पर यही दिखा करके सबके आंखों में धूल झोंक दिया आप लोगों ने। कोई जीवन के पर्सनल निर्णय आपके, एक भी महान निर्णय नहीं आपके पास। मैं विनय करते हुए जीवन गुजारूंगा, मैं निसंग जीवन गुजारूंगा, मैं संतोष के साथ जीवन गुजारूंगा, चाहे हजारों प्रकार की मुसीबतें और दरिद्री क्यों ना बन जाऊं, मैं भीख मांग करके खाना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं संतोषी जीवन जीऊंगा। कुछ है ही नहीं। लाख स्त्रियां मुझ पर मोहित हो, लाख पुरुष मुझ पर मोहित हो, लाख लोग मुझे डोरे डाले, मैं अपना कभी भी शील भ्रष्ट नहीं करूंगा। ले लो निर्णय लेना हो तो। कोई नहीं लेगा। जितने फेल है सब अपने लाइफ में सब अंधेरे कमरे में बैठे। चमक चांदनी बाहर की ये धर्म की चादर ओढ़ करके हम लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन अविचल सागर जी को मत दिखाना, हम सब जानते हैं। हमें भगवान ने इतना ज्ञान दिया, गुरु कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि हम सब जानते हैं तुम्हारे अंधेरे कमरों के क्या क्या चलता है। सब तुम्हारा जीवन के पर्सनल निर्णय सब तुम भ्रष्ट हो चुके हो, पतित हो चुके हो, अमर्यादित हो चुके हो, अशोभनीय है तुम्हारे सारे जीवन के निर्णय। कोई निर्णय तुम्हारा सही नहीं रहता। तुम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, सम्यशेखर जी की यात्रा कर रहे हो, वंदना करने के लिए अच्छे से आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम बोलो, निर्णय लो, ट्रेन में जो भी सुंदर स्त्री, जो भी सुंदर पुरुष मिलेगा, मैं मोहित नहीं होऊंगा, प्रभावित नहीं होऊंगा, कामासक्त नहीं होऊंगा। ले लो निर्णय। मैं कभी किसी बगल में अगर कोई अज्ञानी स्त्री, अनजान स्त्री आकर के बैठ गई, मैं भाई होने का एहसास दिलाऊंगा उसको। ले लो निर्णय। अपने जीवन के सारे निजी निर्णयों में तो तुम बिल्कुल धूमिल हो, मिट्टी में मिल चुके हो, पतित हो। कोई निर्णय तुम्हारा बुद्धि एक बार भी सही निर्णय नहीं लेती। बगल में कोई स्त्री बैठे, बगल में कोई पुरुष बैठा है, बगल में कोई कन्या बैठी है, बगल में कोई निर्धन बैठा है, बगल में कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, बगल में कोई पशु पक्षी है, तुम्हारे निर्णय उनके लिए सही रहे कभी? सारे निर्णय तुम्हारे गलत। स्त्रियों के लिए तुमने जितने निर्णय लिए सब गलत, पुरुषों के लिए जितने दिमाग से निर्णय लिए सब गलत, भोजन के लिए, पैसे के लिए, सोना चांदी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सारे निर्णय, सारे विचार तुम्हारे गलत है। तुम खुद जानते हो, तुम खुद करते हो। महाराज जी कौन सा काव्य पढ़ना चाहिए, सबरा ठीक हो जाएगा हमारा? बहुत तकलीफ है महाराज, घर में शांति नहीं रहती।
तुम्हारे जीवन के स्वयं के निर्णय गलत है, इसलिए अशांति है। घर में निर्णय लो, विनय करने का निर्णय लो, क्षमा करने का निर्णय लो, मधुर वचन बोलने का निर्णय लो, संतोषी रहने का निर्णय लो। जो मेरे पति की आमदनी है मैं उसमें अपनी घर गृहस्थी चलाऊंगी, निर्णय लो। ये निर्णय लो। किसी के तलवे चाटते हुए जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे कर्म कट जाए और मैं अमीर बन जाऊं। जरूरत नहीं किसी भगवान के तलवे चाटने की। निर्णय लो, लो निर्णय। जो तेरा भाग्य है, जो तेरी किस्मत में है, जो तेरा पति है, जो तेरा पुत्र है, जो तेरी आमदनी है, उसी के अनुसार मेरा जीवन यात्रा रहेगी। लो ना निर्णय। काहे को इधर आकर के जबरदस्ती के कौन सा किसको कौन भगवान बना रहा है। ये वही चक्रवर्ती भरत है जिसके जीवित रहते 9 नदियां 96,000 रानियां बिल्कुल 10 उंगलियां घी में और अमृत के कलश में डुबो के खाती थी। जब वो सन्यास लेकर के चले गए 9 नदियां आसमान में उड़ गई, उनकी खुद की लुगाइयों के खाने के लाले पड़ गए थे। कौन किसको क्या दे रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है। मैं परेशान हूं तो परेशानी में रहने का निर्णय लो। तुम्हारे कर्मों से आई वो, काटने की कोशिश मत करो, उसको खत्म करने की कोशिश मत करो, उसको भोगने का संकल्प लो। भोगने का संकल्प लेना चाहिए। मैं मेरे पाप कर्म भोगूंगा, मैं मेरे कर्म भोगूंगा। लो निर्णय, नहीं लेना, कटवा लो। ये काटने की जो परंपरा तुम लोगों की चलना, कर्म कट जाए, दुर्भाग्य कट जाए, दरिद्रता कट जाए, विपत्ति कट जाए, संकट कट जाए, ये कट जाए कट जाए कट जाए के चक्कर में तुमने करोड़ों अरबों अरबों दुर्लभता से मिलने वाला ये मनुष्य शरीर पूरा मिट्टी में मिला दिया। कहाँ काट लिया और क्या प्राप्त कर लिया तुमने। खुद ही खुद के दिमाग में ख्याल कर लिए मुझे कर्म काटना है। क्यों काटना था तुम्हें कर्म, क्या मिला तुम्हें कर्म काट के। पुण्य कमाना था, हाँ कमा लिया तुमने, पुण्य आगे बताओ फिर। हाँ आगे क्या करोगे उस पुण्य का। ये गली कूचे में महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगा खाना, महंगा मकान, महंगी गाड़ियां, ये खरीदने के लिए तुम्हें पुण्य चाहिए था। जिसको तीर्थंकरों ने घास फूस समझ करके छोड़ दी है, ठोकर मार करके भग गए, तुम उन चीजों के लिए अपना किस्मत चमका रहे हो, मनुष्य शरीर बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा यह कहा गया पुण्य कमाओ पाप काट लो। और मैं कभी नहीं कहता, मैं कहूंगा महान बनने का संकल्प लो और अपने जीवन के निजी निर्णय इतने शानदार लो कि तुम्हारे आसपास जो भी जानवर है, स्त्रियां है, पुरुष है, बालक है, 2 चीजों के लिए निर्णय लो बस, कि तुम पूरे जिंदगी भर तुम्हारे आसपास के सारे स्त्री पुरुषों के साथ तुम्हारे निर्णय क्या रहेंगे और तुम्हारे आसपास के सारे पशु पक्षियों के लिए तुम्हारे जीवन के निर्णय क्या रहेंगे। तुम बस इतना निर्णय कर लो, तुम्हें कोई जैन धर्म, तुम्हें कोई जिनेंद्र भगवान, तुम्हें कोई मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस जाति में, जिस पंथ में, जिस कुल में, जिस धर्म में पैदा हुए हो, वहां से तुम्हारी आत्मा ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। जीवन के निर्णयों की तरफ ध्यान नहीं है, सारे मलिन निर्णय लेते हैं आप लोग अपने पर्सनल जीवन के। सारे निर्णय तुम्हारे गलत है। कोई तुम्हारा ना ब्रह्मचर्य संतुलन में है, ना हिंसा संतुलन में है, ना झूठ संतुलन में। सारे निर्णय क्या रे, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था। हाथ मिला, आंख मिली, नाक मिला, जबान मिला, दिमाग मिला, पेट मिला, पीठ मिला, दोनों टांगे मिली, और क्या चाहिए तुझे। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा, विनय, नम्रता का निर्णय लेने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए रे बाबा। तुम्हें और क्या दे दूं तब जाकर के तुम जीवन के अच्छे निर्णय लोगे। पति मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिला, माता मिली, पिता मिली, घर मिला, मकान मिला, 2 बार का भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, जूते चप्पल मिल रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा दुनिया में मिल रही है। तुम्हें और ऐसा क्या चाहिए बताओ। ये सब चीजें तेरे पास है, फिर तुमने विनय करने का निर्णय क्यों नहीं लिया, दया करने का निर्णय क्यों नहीं लिया, करुणा करने का निर्णय क्यों नहीं लिया, शांत रहने का निर्णय क्यों नहीं लिया, अपने कर्म का फल भोगने का तुमने निर्णय क्यों नहीं लिया। भोग लो ना, तुमने किया है, भोग लो ना, भोगने का निर्णय लो पहले। काटने का निर्णय तो गली गली में लेकर के सर लोग घूम रहे, मैं कर्म काट लूंगा, मैं कर्म काट लूंगा। नहीं, भोगने का निर्णय लो पहले, मैं मेरे कर्म भोग लूंगा। भोगने का निर्णय नहीं लेते, काटने का निर्णय ले लिया तो हम इतने बेशर्म हो गए कि हमें काटने का रास्ता पता चल गया कि ये मंत्र पढ़ने से, ये स्तोत्र पढ़ने से, ये अभिषेक करने से कर्म कटते हैं। तो हम कर्म, अशुभ कर्म करने का कभी खुद को रोकना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि काटने का रास्ता मिल गया पहले
किसी चोर को अगर तुम बच के निकलने का रास्ता बता दो तो चोरी करना छोड़ देगा वो। किसी चोर को तुम अगर ये विश्वास दिलाओ कि मैं तुझे गांव में जाने का और गांव से बाहर आने का एक ऐसा रास्ता बता दूंगा, गांव वाले उसको जानते तक नहीं है। अब भगवान की कसम खा के बताओ, आदमी कभी चोरी करना छोड़ेगा क्या? यही तुम्हारे साथ हो गया। तुम शिकार बलि चढ़ गए सारे काटने के चक्कर में। कर्म काटने का निर्णय लेना, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया हो। मुझे मेरे कर्म काटना है। क्यों काटना है? भोगने का निर्णय लो ना। मैं मेरे कर्म भोग लूंगा महाराज, मुझे नहीं। मंत्र को बोलो, स्तोत्र को बोलो, चालीसा को बोलो, भगवान को जाके बोलो मैं कल से तेरी देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करूंगा और कोई मेरे कर्म नहीं काटेगा, मैं खुद भोग लूंगा उसके कर्म का फल। तो ये जीवन के बड़े निर्णयों से कोई व्यक्ति महान बनता है, लेकिन ऐसा आपके द्वारा कभी भी महान निर्णय नहीं लिया गया। कोई ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, निर्णय नहीं। मैं नियम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जानबूझ करके, आदत पड़ी है दिमाग को, रास्ता अलग चलता है। क्योंकि नियम ले लिया तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ी बिलबिल आता है, और मुझे वो चीजें ठीक नहीं लगती। समझ में आ रहा है ना? नियम शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे मैं बोलो नियम ले लो, हो फिर तो पाप कटेगा और पुण्य लगेगा, फिर वो नियम ले लेगा तो दोष लगोगा। तुम्हारा इधर दिमाग दौड़ता है। तुमने 40 साल तक वही घोड़े दौड़ाए हैं, और मैं कहता हूं कि तुम निर्णय लेना सीखो। ये मेरा निर्णय है। रावण ने भी निर्णय लिया था, जो भी स्त्री मुझे प्रेम नहीं करेगी, जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, जो स्त्री मुझे मोहित नहीं होगी, मैं उस स्त्री को भोगूंगा नहीं। ये उसका निर्णय था, रावण का भी। तुम्हारा निर्णय है ये? तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों बोलते? कौन सी माला फिरता था बताओ थोड़ा सा राम भगवान? कौन सा रोज मंदिर जाता था पूछो थोड़ा बताओ भगवान राम? कौन सा आलू प्याज छोड़ के बैठे थे? कौन सा त्याग कर रहे थे? कौन सा नियम लेकर के कौन सा दान दिया उन्होंने? चवन्नी दान दिया का कभी सुना तुमने भगवान राम ने? हैं? जीवन के निर्णय। आज भगवान राम को अगर पूरा ब्रह्मांड पूछता है तो किसी तपस्या के कारण नहीं, किसी मंत्र के कारण नहीं कि मैं वो मंत्र बहुत पढ़ता था, दीपक लगा करके, शुद्धि के साथ, सौले के कपड़े पहन करके। नहीं, राम भगवान बैठे थे कभी? देखा? दोष तो लगता है। ठोना ऊंचाई पे, चांदी की थाली, सोने की थाली, बुड़बुड़ 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 बुड़, ये मेरी चटाई, ये मेरा आसन, मैं यही बैठती हूँ, मैं यही बैठी रहूंगी। है कई राम भगवान को पूरा संसार क्यों पूछता है? जीवन के पुण्य के कारण, पाप कर्म के कारण, क्या निर्णय महान लेने के कारण? पहले ये बताओ, तुम्हारे निर्णय बताओ क्या है? महाराज देखा नहीं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, शांतिधारा भी कर लेते हैं, 12 साल से अखंड भक्तांबर का पाठ चल रहा है महाराज, मैं रोज जाता हूं। क्या निर्णय है लाला का? और फिर लाला मेरे से आशीर्वाद मांगता है, महाराज 12 साल हो गए, रोज 2-2 घंटे सुबह शाम भक्तांबर में कोई कमी नहीं, पूजा पाठ में, अभिषेक में नहीं। हाँ, महाराज के पास सुधा सागर जी का कट्टर भक्त हूँ महाराज। पता नहीं महाराज सबको आशीर्वाद दे रहा है, हमारे लाने का ही नहीं मिल रहा। बताइए, छाती पर कई लोगों के भक्तों के ना ऐसा आग लग जाती है कि नया नया कोई कल का जुड़ा हुआ भगत आकर के महाराज को बोलता है, महाराज तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा जे भलो होगा, जे न्यारे व्यारे हो गए। और उसके छाती पर मूंग दलती है भाई साहब, जो 17 साल से गुरुदेव के साथ जुड़ा है, और महाराज ने हमारा आज तक ठीक से धंधा तक ठीक नहीं करवाया। कभी कभी गुरु को छोड़ने का भी ख्याल आता हो भक्तों के, लेकिन छोड़े तो पकड़े किसको? हाँ, इससे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई टक्कर का आया ही नहीं, तो एक ही है। तो जबरदस्ती कुछ लोग चिपके पड़े, आज नहीं कल तो हुई जात। ध्यान रखना, किसी का भी मंगल हुआ है, भला हुआ है, ये उसका कर्म भाग्य समय पर छोड़ दो उन चीजों में मत पड़ो ज्यादा। मेरे गुरुदेव महान क्यों है? माला फिरते इसलिए है, जीवन के निर्णय शानदार थे इसलिए। हम आचार्य श्री को क्यों गुरु मानते हैं भाई? अरे बाल उखाड़ने वाले तो भारत में नहीं, पूरे संसार में 3 कम 9 करोड़ है। हमने विद्यासागर जी को क्यों चुना? क्योंकि उनके जीवन के निर्णय बहुत महान थे। तुम निर्णयों की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे सामने तुम घर चले जाते हो, इसको प्रैक्टिकल कैसे करते? घर चले जाओगे, तुम्हारे आसपास ना तुम्हें नहीं पसंद आई ना वो सब चीजें होती रहेगी। तुम सिर्फ उस समय सोच लो कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, इसमें मुझे अच्छा निर्णय लेना है। घर में पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, जेठानी ऐसी है, देवरानी ऐसी है, जो है वो सच है।
जो तुम कह रहे हो वो भी सच है, वो बुरे हैं ये भी सच है, वो नीच है ये भी सच है, वो मूर्ख है ये भी सच है, वो पापी है ये भी सच है, वो गलत है ये भी सच है। मैं मान लूंगा तुम जो कह रहे हो जिस इंसान के लिए वो सब सच है, लेकिन तुम्हारे निर्णय हमेशा शानदार होना चाहिए। उसके लिए तुम्हारे निर्णय कैसे होना चाहिए? शानदार निर्णय देके लिख लो। मैं हमेशा एक चीज अपने अंदर देखता हूं, मैं कहीं भी रहता हूं, मेरे आसपास कभी भी कई सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती है, मैं मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ भगवान भगवान नहीं करता, मैं एक लाइन आती है, अविचल सागर ये सब चीजें परिस्थितियां बिगड़ गई, माहौल खराब हो गया, सब अशांति चल रही, राग द्वेष छल कपट सब हो रहा है, तुम्हारा निर्णय क्या है? वो निर्णय मेरा अच्छा होना चाहिए। तो आंख बंद करके बैठता हूं और एक सेकंड के लिए दिमाग को कहता हूं कि इन सारी बिगड़ी परिस्थिति में तुम्हारा सबसे सुंदर निर्णय क्या होगा? तुम्हारा निर्णय तुम बताओ पहले क्या है। उसको गुस्सा करना था, उसने उसका निर्णय ले लिया तो उसने गुस्सा कर भी लिया। उसको छल कपट करना था, उसने उसका निर्णय ले लिया, उसने छल कपट कर लिया। जब व्यक्ति बुरा निर्णय लेकर के बुरा कर्म करना नहीं छोड़ पा रहा है, तो तुम अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? तुम अपना निर्णय लो ना। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने वैसा बोला, उसने वैसा किया, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा, फिर मेरे जेठानी देवरानी सारे प्रॉपर्टी लेके चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने निर्णय लिया है चोरी करने का, चपाटी करने का, बाप दादाओं की भाइयों की प्रॉपर्टी हड़पने का निर्णय लिया है ना, लेने दो, उसको फॉलो भी करने दो। तुम अपना निर्णय लो, तुम निर्णय लो भगवान राम जैसा। लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए भगवान राम जैसा निर्णय, लेकिन राम भगवान की कृपा चाहिए। तुम्हें आदिनाथ भगवान जैसा निर्णय नहीं लेना है, तुम्हें पार्श्वनाथ भगवान के जैसा निर्णय नहीं लेना है। भगवान पार्श्वनाथ कोई ध्यान में नहीं बैठे थे वहां, वो निर्णय लेकर के बैठे थे। मार रहा है मारने दो, पीट रहा है पीटने दो, कूट रहा है कूटने दो, गाली दे रहा है देने दो। मेरा निर्णय यह है कि मैं शांत बैठूंगा। उनका वह निर्णय ही उनको केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए कारण बना। लोग कहते हैं ना ध्यान और आत्मा का ध्यान और परमात्मा का ध्यान लीन हो गए, फलाना लीन हो गए। हाँ, ये बिना निर्णय लिया आत्मा के अंदर जाता है क्या कोई व्यक्ति? ये निर्णय लेने पड़ते हैं पहले कि मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं, इसको जो कर रहा है करने दो, मैं यहां बैठा हूं शांति से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।